हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार पंकज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। पिछली वीडियो में हमने दोस्तों 7.1 के 2 क्वेश्चन समझे थे। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। दोस्तों, समदूरस्थ वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। कॉन्सेप्ट पहले समझना होगा। अब देखो, ये कह रहा है समदूरस्थ। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए समदूरस्थ होता है क्या है। मैंने आपको बताया था, कोई आपके दो सेगमेंट है यानी लाइन है, जैसे आपका ये लाइन हो गया, ठीक है। इसमें कोई आपको बिंदु दे दिए पी, ए और बी। अब कहने वाला ये है आपकी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अगर इक्वल आ गई तो आपका जो है समदूरस्थ हो जाएगा। दोस्तों, अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने की बात है। यहाँ पर आ गया एक्स अक्ष। मैंने आपको बताया था अगर एक्स अक्ष आएगा तो वाई बराबर 0 हो जाएगा, वाई बराबर आएगा एक्स अक्ष 0 हो जाएगा। अब ये देखो क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। थोड़ी देर हमने लेट के लिए बी बिंदु है। अब देखो यहाँ पर एक्स अक्ष पर बिंदु यानी वाई बराबर 0 होगा, तो हम बता सकते हैं इसको एक्स कोमा 0। दोस्तों, इसे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसको हम बी लेट कर लेते हैं। अब ए यहाँ पर लेट कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट दोस्तों 2,-5 और बी के कोऑर्डिनेट आपके -2,9। ठीक है। अब आपको पता है समदूरस्थ की खासियत जो होती है, जो आपकी वाली डिस्टेंस जो होती है इस वाली डिस्टेंस के इक्वल आनी चाहिए, तो समदूरस्थ हो जाएगी। शर्त समदूरस्थ के लिए। अब दोस्तों ध्यान से समझना, अब ये क्या है समदूरस्थ के लिए। अब देखो ये क्या है, पी ए इक्वल किसका आना चाहिए दोस्तों, पी बी के। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो हमारे पास किस जाएगी। अब देखो पी कितना है, पी की कोऑर्डिनेट को नीचे दूरी का आपको पता होता है। इसमें से ये बता देते हैं x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। आपको पता है समदूरस्थ क्या नाम है, हमने नीचे दूरी को फॉर्मूला दिया x2 - x1 प्लस y2 - y1। चलिए आप ये वाला था, फिर दो फॉर्मूला बताए थे वीडियो में, आप देखिए ना। इक्वल इसके है बी बी के। अब देखो यहाँ पर पी और बी में देखते हैं कितना हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ तक आई होगा आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर a + b का स्क्वायर मिल जाएगा आराम से। अब देखो a² + b² - 2ab प्लस ये देखो आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना जाएगा 25। इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस साइड पे देखते हैं, यहाँ पर भी a + b का स्क्वायर मिल जाएगा a² + b² + 2ab + 9 का स्क्वायर 84। दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ तो सेटिस्फाई हो गई थी। अगर मैं दो साइड स्क्वायर कर दूँ तो थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएगा कुछ। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोस्तों, इसके बाद समझेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। मैंने पहले पिछले वाले लाइन में ये आपका ये आया था, दोनों पक्षों को हम वर्ग कर देते हैं दोस्तों, x² + 4 ये बचेगा। अब आपको पता है प्लस वाली चीज़ कट जाती है, ये वाली इससे कट गई, ये वाली चीज़ इससे कट गई। देखो ये दोस्तों क्या करा, -4x + 25 = 4x + 81। अब हमें पता है ये -4x है, ये प्लस का इधर आएगा -4x हो जाएगा इक्वल 81, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस में। अब आपको पता है माइनस में कितना जाएगा 8x इक्वल ये आपका आएगा 56। अब हमें पता है 8 की वैल्यू कितनी बार आता है 7, यानी x की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी -7। देखो ये आपको कैसा है, जो हमने 4x - 4x दे रखा है, अगर -4 फॉर्मूले में 4x + 4x तो आपको कितना जाएगा -8x इस टाइप का। अब दोस्तों देखो यहाँ पर चलते हैं। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, पी के कोऑर्डिनेट बताइए। ये थे x, 0 यानी x की वैल्यू कितनी है -7, 0 यानी आपका जो क्वेश्चन क्या था x पर वह बिंदु ज्ञात करो, तो वह बिंदु दोस्तों क्या है -7, 0 यानी आंसर क्या जाएगा -7, 0। दोस्तों, इसके बाद बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। y का मान ज्ञात करो, इसके लिए बिंदु हमें दे रखे हैं और बीच की दूरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे वाले, बीच की दूरी कहने मतलब है दोस्तों हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं P एंड Q। किसने समझा, थोड़ा डायग्राम में समझा। 2,3 दे रखा है आपकी P की वैल्यू, Q की दे रखी है tan, y। इन दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है tan मात्र, इन दोनों के बीच की दूरी। अब हमें पता चल गया यानी PQ की दूरी कितनी दे रखी है, PQ बराबर tan मात्र। ये हमें क्वेश्चन में दोस्तों दे रखा है गिवन, लिखेंगे गिवन। अब दोस्तों P के कोऑर्डिनेट देखिए, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,-3 और Q के दोस्तों tan, y। हमें पता है बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है x2 - x1 की वाला लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -
वाई का होल स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड की डिस्ट्रीब्यूट दे रखी है tan। दोस्तों अब जरा कर लेते हैं, आप कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब देखो मैं तो अलग कैलकुलेशन करूँगा, आपका मन जैसा है वैसा कर लेना। अब tan में 2 कितना हो गया दोस्तों 8 का स्क्वायर प्लस ये हम ऐसे छोड़ देते हैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल tan। अब दोस्तों यहाँ से कुछ निकल नहीं रहा, अगर मैं दोनों साइड वर्क कर दूँ तो थोड़ा x या y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी दोनों पक्षों का वर्ग। अब दोस्तों अगर मैं दोनों पक्षों को वर्ग कर दूंगा, अब उधर स्क्वायर लगा दूंगा, इधर स्क्वायर लगा दूंगा, स्क्वायर से डिवाइड कर जाता है, तो कितना बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल tan का स्क्वायर। दोस्तों ये बात समझ में आ गई, अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कट जाएगा। अब 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 64 प्लस ये होता है y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल दोस्तों 100। यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज करता हूँ, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कर लेता हूँ, ये आपका 100 है, 100 ये दोस्तों 64 है, 64 को अगर मैं ले रहा हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों -64 हो जाएगा। अब आपका ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल ये दोस्तों कितना हो जाएगा 36। आपको पता है 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो आपका 6 का स्क्वायर रूट होता है, साथ में लिखेंगे प्लस माइनस का 6 का स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर कर जाएगा, यानी y प्लस 3 इक्वल कितना आ गया 6। एक बार हम प्लस ले रहे हैं, एक बार माइनस, एक बार हम प्लस ले रहे हैं क्या होगा 6, ये प्लस के तरह का माइनस, यानी y की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों y की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर 3। अब अगर मैं यहाँ पर माइनस के ले लूँ दोस्तों, देखो यहाँ पर ये प्लस का ले लेता हूँ, यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ, y प्लस 3 इक्वल माइनस का 6। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बार प्लस किया था, एक बार माइनस किया, यहाँ पर माइनस लेने पर क्या होगा y बराबर माइनस का 6, ये प्लस के इधर आ गया माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी -9, यानी दो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, -।